सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम कीट विष प्रतिषेध अध्याय, जिसमें मकड़ी और कीड़े जब काट देते हैं तो उसकी कैसे चिकित्सा करनी चाहिए हम लोग पढ़ रहे हैं। 67 नंबर का जो श्लोक है ये आदरणीय राम सर जी आप पढ़ेंगे क्या प्लीज? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, पढ़िए। कर्कशं भिन्न रोमाणम मर्व संध्यादि संधि मिश्रितम पढ़िए सब लोग। कर्कशं भिन्न रोमाणं मर्म संध्यादि संश्रितम् प्रसितम सर्वतो दंसम न छिंदित दहेन च प्रसृतं सर्वतो दशं न छिन्दीत दहेन च। जी, इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ प्लीज पढ़िए। जो दंश करकरा हो, उसमें रोम फट गए हों, जो मर्म संधि आदि में आश्रित हो, चारों ओर फैला हो, उस दंश को ना तो काटे और ना जलाएं। हाँ, छेदन और दहन के योग्य मकड़ी दंश, कहाँ छेदन करना है और अग्निकर्म करना है, उसके अयोग्य ऐसा मकड़ी दंश बता रहे हैं कि जो दंश कर्कश है, जिसका रोम फट गया है, जो मर्म संधि आदि में आश्रित हो, चारों ओर फैला हो, उसको न शस्त्र कर्म से काटना है न जलाना है, अग्निकर्म भी नहीं करना है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। कर्कशादि गुण दस न छिंदात न च दहेत। हाँ, कर्कश आदि गुण से जो दंश है उसको न छेदन करना है न दहन करना है। चलिए 68 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय प्रदीप सर जी आप पढ़ेंगे प्लीज सर। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। लेपये दग्ध मग्ध मग्धै मधुर सैंधव संयुते पढ़िए। सर्वतो उपहरदे द्रंसम सुदांदे श्रेयादि अपि वा। नहीं 68 पढ़ना 68 है। वाला है। 68 पढ़िए, लेपे दग्ध मगधे, ये पढ़िए, फिर से पढ़िए। लेपये दग्ध मग्धै मधुर सैंधव संयुते फिर से। लेपयेद्दे मग्धे मग्धे दे मुर्व संधे वसुंधयते। तुषिते सैचे चानु कषाय क्षीरी वृक्षजै। सुषिते से चिवचाने कसाये क्षीर वृक्ष से। जी, इसका हम टीका पढ़ते हैं हिंदी वाला। 68 का टीका पढ़ दीजिए। इस पर मधु और सैंधव से मिश्रित अगदों का लेप कर देवें। पीछे से चीनी वृक्षों के अति शीतल कषायों से परिषेध करें। हाँ, दहन जब अगर अग्निकर्म हो जाता है उसके बाद में क्या करना है, तो मधु और सैंधव से मिश्रित अगदों का लेप कर देना है। पीछे से जो शीरी वृक्ष हैं, जो बड़े बड़े दूध वाले वृक्ष हैं, जैसे कि पीपल है, प्लक्ष है, बरगद है, इनके कषाय बनाने, ठंडे
कषाय से परिषेक करना है, तो जो दाह है वह कम हो जाता है दहन होने के बाद। चलिए इसकी टीका पढ़िए। दग्ध दशम अगध माक्षिक सैंधवा अन्वतेल पयेत पश्चात क्षीर वृक्षजे कषाय रति शिशिरे सैचियेच। हाँ, दग्ध दशम अगदय, जब दग्ध हो जाता है तो उसमें अगध का प्रयोग करना है, तो उसमें मधु और सेंधव आदि का लेप कर देना है। उसके बाद में शीरी वृक्ष का कषाय बनाना है, जो अति शिशिर वो ठंडा हो, उसका सिंचन करना है वहां पे, जिससे जो दाह हो रहा है अग्निकर्म करने के बाद वो कम हो जाए। 69 नंबर का जो श्लोक है यह कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज, डॉक्टर वीना मैडम। मैम कुछ काम। हाँ, नहीं पढ़ रही हूँ सर। 69 पढ़िए। 69। सर्वतो अपरे अपरेद्रक्तम शृंगाद्याय सिरयापि वा सेकले सर्वतो पास्ततः शीता। रुकिए, ओके। सर्वतो सर्वतो अपहरेन्द्रक्तं अपरेद्रक्तम शृङ्गाद्ये श्रेयापि वा श्रेयापि वा सेकले पास्ततः शीता बोधिश्लेष्मातकाक्षकैः सकेले एकले पास्ता पास्ततः शीता सीता बोधिश्लेष्मास्ताक्षिके। बोधिश्लेष्मास्ताक्षिके। अच्छा इसका ना हिंदी पढ़ते हैं। हाँ 69 का। हाँ 69, मकड़ी दंश में रक्त मुक्तन। सिंह आदि सेवा सिरावेद से संपूर्ण दूषित रक्त को निकाल देवे। पीपल, लसोदा और बहेदा इनके शीतल परिषेक और शीतल लेप करे। आपिकैः श्रमिकैः इति पाठान्तरे। आचिका लता विशेषः तस्याः फलमाक्षिकम्। हाँ, श्रृंग आदि से या सिरावेद से संपूर्ण दूषित रक्त को निकाल देना है। फिर पीपल, लसोड़ा, श्लेष्मातक और बेहड़ा इनके शीतल परिषेक और शीतल लेप करना है। माक्षिके रीति पाठांतरे आक्षिके रीति पाठांतरे आक्षिका लता विशेष तस्य फलम आक्षिकम। मतलब आक्षिक नाम का जो कोई चीज बता रहे हैं कोई अलग पाठांतर में, वह फल माक्षिक नाम का वनस्पति का प्रयोग कर रहे हैं, कोई लता विशेष है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 69 का पढ़िए। सर्वतो सर्वतो रक्त विस्त्रावयेत् शृंगादिभिः लेपाश्च शिशिराहिता पिप्पलादिभिः। हाँ सभी अनंतर रुके लेपाश्च रुके। हाँ शिशिराहिता हाँ पिप्पलादिभिः। हाँ, इसमें जब हमने मकड़ी दंश कर दिया तो रक्त मोक्षण करना है, तो रक्त को श्रृंग आदि से निकाल देना है, विस्त्रावित दूषित रक्त निकाल देना है। उसके बाद सेक करना है, लेप करना है, वो भी शीतल होना चाहिए, पिपली आदि का प्रयोग करके हमें शीतल लेप करना है। चलिए 70 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय मनीषा मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज, डॉक्टर मनीषा मैडम या आरती मैडम कोई पढ़िए। मनीषा मैडम प्रणाम पढ़िए। सर। हाँ प्रणाम मैम। फलिनी द्विनिशा क्षुद्र सर्पिणी पद्मकारयः फलिनी द्विनिशा चौद्र सवने द्विनिशा स्तोत्र पद्मकाः सर्पवे भवाः। पद्मकाद्याः अशेषलुता कीटा नाम गदः सर्वकार्मिकः अशेषलोता कीटा नाम गदः कार्मिका। कार्मिका। इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। 70 का टीका पढ़िए। मकड़ी दंश विषनाशक पद्मक अगध पद थोड़ा सा क्लियर और चीज है। ऐसे ही है ये। पद्म का अगध प्रियंगु हल्दी दारू हल्दी मधु घी। यह पद्मक अगध संपूर्ण कीट एवं लुताओं के लिए है और पान नस्य आदि सब कार्यों में वरता जाता है। वक्तव्य है श्री शिवदास सेन जी ने बोधि
बोधि श्लेष्मक मातकाक्षकही फलिनी काक्षिकई को फलिनी के साथ जोड़ा है। जी हाँ, पद्मकाख्य अगद है तो प्रियंगु, हल्दी, दारू हल्दी, मधु, घी, ये पद्मक अगद संपूर्ण कीट एवं लताओं के लिए है और पीने के लिए नस्य आदि सभी कार्यों में बरता जाता है। श्री श्रीदास जैन जी ने बोला है कि बोधिश्लेष्मकाक्षकही को फलनी के साथ जोड़ा है। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 70 का जी टीका। जी। हाँ फलिन्यादि कोय पद्मक संज्ञो अगद सर्वकार्मिक अशेष क्रियासु लूता कीटानाहित। हाँ, फलिन इत्यादि जो है, इसमें जो पद्मक संज्ञक है ये अगत सभी कामों के लिए प्रयोग करते हैं और ये सब अशेष क्रिया जो अशेष क्रिया है उसमें लूता और कीटक, मकड़ी और कीड़े के लिए काटने के लिए वो हितकारी है। चलिए, आदरणीय महाजन सर 71 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं? महाजन सर हैं हम सर? सर। हाँ सर, आप पढ़िए 71। हाँ जी। हृद्राद्वय पतंग मंजिष्ठा न केसरई हरिद्राद्वय पतंग हरिद्वाद्वय द्वे पतंग पतंग मंजिष्ठा केसरई केसरे साक्षौद्र सर्पी पूर्व समाद अधिक चंपका आव्याह सक्षोद्र सक्षोद्र सर्पी सर्पी स्तोत्र सर्पे पूर्व स्मादिक पूर्वस्मादिक्य संपकाह्य चंपक पकाहया। इसका हिंदी पढ़ते हैं। नहीं, इसमें एक और लाइन है 72 वाला। हाँ जी हाँ जी। तद्वय तद्वत द्रोग में निष्पीड़ शर्करा घृत माक्षिकई तद्दोमः तद्रोमय निष्पीड निष्पीड शर्करा शर्करा घृत माक्षिके घृतमाक्षिकई हल्दी, दारू हल्दी, लाल चंदन, मंजीष्ठ, तगर, केसर, मधु और घी ये चंपक नामक अगद पहले से अधिक कार्यकर है। इसी प्रकार गोबर को निचोड़कर उस रस में शर्करा, घृत और मधु मिलाकर बरतें। हाँ, तो हमारे सर बताते हैं ना चंपक आदि अगद, ये सबसे फेमस है। हमारे सर डेंगू और चिकनगुनिया में भी देते हैं ये। इसमें कितना सिंपल है, हल्दी है, दारू हल्दी है, रक्त चंदन है, मंजिष्ठा है, तगर है, केसर है, मधु और घी। चंपक आदि अगद है, चंपक नाम का अगद पहले से अधिक कार्यकर है, सबसे बेस्ट ये अगद है, ये हमारे सर यूज करते हैं। इसी प्रकार गोबर को निचोड़कर जो गोबर का रस रहता है उसमें शर्करा और घी और मधु मिलाकर प्रयोग करना है, खाने के लिए देना है, तो ये हर तरह का विष को नष्ट कर देता है। 71 नंबर का टीका पढ़िए और हाँ 70। जी हाँ जी। हृद्रा द्वयादि भी क्षोद्र घृतान्वित चंपक नामागद पूर्व अस्मादिक। हाँ, हरिद्रा द्वय जो रहते हैं, हल्दी, दारू हल्दी आदि को लेना है। शौद्र मतलब मधु और घृत, इनके साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो चंपक नाम का अगद हो जाता है। ये पूर्व जितने अगद है उन सब से ज्यादा अधिक प्रभावशाली होता है। 72 का पढ़िए। हाँ जी। गोश कृनीश पीड़ादि भी इर अगद अस्तवत पूर्व गुण। हाँ, गोशकृत, गाय का जो शकृत होता है गोबर, निष्पीड़ित आदि भी, मतलब उसको निचोड़ देना है, कपड़े में डाल के निचोड़ देना है और उसका जो रस रहेगा उसमें शर्करा, घी और मधु मिलाकर जब हमने किया तो ये भी चंपक आदि अगद जैसा ही प्रभावशाली होता है। इसको इंटरनली देना है खाने के लिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, 74 नंबर का जो श्लोक है, आरती मैडम पढ़ दीजिए। आरती मैडम अगर पढ़ सकती है तो पढ़िए, नहीं तो कोई भी पढ़िए। भारती मैडम आप पढ़ सकती हैं तो आप पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? 73 74। मैं पढ़ूं?
हाँ पढ़िए। अपामार्ग मनोराल दारवी अध्यामक गैरिकैः अपामार्ग 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 मनोवाल मनोवालो दार्वी भ्रमक दाम गैरिकैः गैरिकैः न तला कुष्ठमरीच यष्ट्यारो घृतमाक्षिकैः न तैला नतेला कुष्ठमरीच यस्या यस्या कृतमाक्षिकैः घृतमाशिकैः अगदो मन्दरो नाम यथा अन्यो गन्धमादनः अगदो मंदरो अगदो नाम मंदरो नाम तथा अन्यो तथा गन्धमादनः अन्यो गन्धमादनः न तर्रोध्रवचा कट्वी पाठै पाठैला कुङ्कुमैः तत्र नत्रोधचा द्रवचाक पाटले कट्टी पाठेला पत्र कुंकुमैः पत्र कुंकुमई। इसका हिंदी पढ़ते। जी सर 73। एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये पढ़िए, चिरचिटा। 73 उसके हाँ नीचे हाँ। चिरचिटा वनस्तील हरताल दारू हल्दी गंध तृण गेरू तगर इलायची कुष्ठ मरीच मुलेठी घी मधु इनका बना आगद मंदर नामक है। दूसरा गंधमादन नामक तगर लोध वच कुटकी पाठा इलायची तेजपात और केशर से बनता है। हाँ तो चिरचिटा है, मनशिला है, हड़ताल है, दारू हल्दी है, गंध तृण है, गेरू है, तगर है, इलायची है, कूट है, मरीच है, मुलेठी है, घी है, मधु है, इनका बना हुआ अगद मंदर नाम का अगद है। दूसरा गंध मादन अगद तगर लोद्र वचा कुटकी पाठा इलायची तेजपात और केसर से बनता है। चिरचिटा यानी अपामार्ग। अपामार्गा हाँ पढ़िए। अपामार्गाधिभी अगदो मंदरो नाम अन्यश्च वक्षमाणो नतादि नतादिभिः गंधमादनो नाम। हाँ अपामार्ग आदि का जो अगद है वो मंदर नाम का अगद है। और अन्य बोला है जो वक्षमाण नतादि आदि जो है ये गंधमादन नाम का अगद है, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो इसके आगे का जो श्लोक है विषग्न बहुदोषेषु, ये कौन पढ़ना चाहेगा? 75 76 तक पढ़ना है। प्लीज पढ़ दीजिए। शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं, या प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, महाजन सर कोई भी पढ़िए। जी सर पढ़ता हूँ। विषघनम बहुदोषेषु प्रयुञ्जीत विशोधनम। विषग्नं बहुदोषेषु प्रयुञ्जीत विशोधनम्। विशोधनम। इसके नीचे वाला भी यष्ट्या पढ़ दीजिए। हाँ जी यष्ट्या मदना कोजला जालनी सिंधु वारिका। यष्ट्या मदना कोल्लजालिनी सिन्धुवारिका सिंधु बारिका कफे ज्येष्ठाम्बुना पीत्वा विषमाशु सुन्दवमेत्। कफे ज्येष्ठाम्बुना ज्येष्ठाम्बुना पीत्वा विषमासु समुद्रमथमेत्। श्रीशपत्र तव अंगमूल फलम वा अंकोल लमूलवत। शिशिरपत्रत्वदङ्गूलफलं वा मूलवत्। इसका हिंदी पढ़ते हैं। एक और लाइन है। हाँ जी विरेचेत च त्रिफलानि नीलिनी त्रिवृत्त आदि भी। मूलफलम् फलानलिनी त्रिवृन्तादिभिः। बहुत दोष वालों में विषनाशक विरेचन बरतें। मुलट्ठी मैनफल अंकोट कड़ोई तुम्बी संभालू इनको कप में चावल के पानी के साथ पीकर विष को शीघ्र वमन कर देवें। अथवा श्रीष के पत्ते छाल मूल फल
इनको अंकोल मूल के साथ तंडुलोदक के साथ पीकर वमन करें। त्रिफला, नील और निशोथ आदि से विरेचन देवें। हाँ, ये बोल रहे हैं कि बहुदोष वाले में विषनाशक विरेचन करना है। और क्या करना है? मुलेठी, मदन फल, अंकोल, कड़ू तुम्बई, कड़ुई तुम्बी, संभालू, इनको कफ में तंडुलोदक के साथ पीकर विष को शीघ्र वमन करा देना है, स्टमक वॉश, उल्टी करा देना है। अथवा शिरीष के पत्ते, छाल, मूल, फल, इनको अंकोल मूल के साथ तंडुलोदक के साथ पीकर वमन कराना है। त्रिफला, नील और निशोत्तर आदि से विरेचन कराना है। जी, ये पढ़ दीजिए। बहुदोषेषु। हाँ जी। बहुदोषेषु नरेषु विषगणम विशोधन परंजीत। हाँ, बहुदोष वाले जो नर हैं, यहाँ पे बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, इसमें विषग्न औषधियों देके विशोधन का प्रयोग करना है, शुद्धि होना चाहिए। 75 76 पढ़ दीजिए। हाँ जी। कफे यष्ट्या वहानिदीनि तंदुलोदकेन पीत्वा विष क्षिप्रम मुद्दे वमेत। अथवा शीरीष पत्रादि कमोलक मूलयुतम ज्येष्ठांबासा पित्वो वमेत। हाँ, कफे यष्ट्यादिनी, कफ है तो यष्टि आदि को लेना है, और तंडुलोदक जो है, तंडुलोदक के साथ पीकर विष को वमन से पूरा निकालना है। या शीरीष पत्र आदि और कंकोल मूल से उसमें पानी डाल के, मतलब सिद्ध करके और पीकर वमन कराना है। ये नीचे वाला पढ़े, त्रिफलादि भी। हाँ जी। त्रिफलादि भी विरेचयेत च। हाँ, त्रिफला आदि से, त्रिफला है, नलिनी है, त्रिवित है, इनसे विरेचन कराना है, बॉडी को क्लींजिंग करना है पूरा। ठीक है। 77 नंबर का जो श्लोक है, आप प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर। हाँ। निवृते दाशोपादौ कर्णिका पात्ये दुरणात् निर्वृत्ते दासोपादो कर्णिकां पातेत वृणात्। चलिए, इसका, इसमें और भी है, 80 नंबर तक पढ़ना है। चलिए, आप पढ़िए आगे। कुसुम कुसुम्ब पुष्पम। पुष्पम गोदन्तः स्वर्णक्षीरी कपोतबिट कुसुम्ब पुष्पं कुसुम गोदन्तः पुष्पम गोदन्ता सुनक्षीरी कपोत बिट्टू बिटू। 80 तक पढ़ना है। हाँ, ये पढ़िए। तिर्वता सेन्दुवं दन्ती कर्णिका पातनं तथा त्रिवृन्ता सैन्दवं दन्ती कर्णिका पातनं तथा मूलमुत्तरवारुण्या वंश निर्लेख संयुतम् मूलमुत्तरवारुण्य वंशनिर्लेखसंयुतम् निर्लेखयुतम संयुतम। तदच्च सेन्दुवं कुष्ठं दन्ती कटुक दौग्धिकम् तद्वच्च सैन्दवं कुष्ठं दन्ती कटुकदौग्धिकम् राजकोषात् मूलं किण्वो वा मथितोद्भवम् राजकोषात् मूलं किण्वो वा मथितोद्भवः। ये 80 वाला पढ़िए। कर्णिका पात समये ब्रयेच विपापहे कर्णिका पात समय वृन्येत च विपापहे। इसका हिंदी पढ़ दीजिए। जी सर। कुसुम का फूल। कुसुम्ब का फूल, गाय का दांत, स्वर्णक्षीरी, कबूतर की बीट, निशोथ, सैंधव, दंती, इनका लेप कर्णिका को गिराने वाला है। अथवा उत्तर वारुणी दुग्धिका को बांस के छिलके के साथ मिलाकर लेप करें। और इसी प्रकार सैंधव, कूट, दंती, कुटकी, शीरी, दुग्धिका, मूल, इनका लेप करें। राजकोषातकी के मूल का लेप कर्णिका नाशक है। तकर के साथ सुरा बीज का लेप कर्णिका पातन करता है। कर्णिका के गिराने के समय विषनाशक औषधियों से रंगण करें। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कुसुम का फूल है, गाय का दंत है, स्वर्णशिरी है, कबूतर का बीट है, निशोत्तर है, सैंधव है, दंती है,
इनका लेप कर्णिका को गिराने वाला है। अथवा उत्तर वारुणी, दुग्धिका के वो मांस के छिलके के साथ मिलाकर लेप करना है। और इसी प्रकार सैंधव, कूट, दंती, कुटकी, शीरी, दुग्धिका मूल, इनका लेप करना है। राजकोषातकी का मूल का लेप कर्णिका नाशक है। तक्र के साथ सुरा बीज का लेप कर्णिका पातन करता है। कर्णिका के गिराने के समय विषनाशक औषधियों से ब्रीहण करना है। चलिए इसका हम टीका पढ़ेंगे एक एक श्लोक का। 80 तक पढ़ना है। हाँ सर ये पढ़ दीजिए 77 के नीचे वाला। दाहा दाहादावु शांते सती व्रणात् कर्णिका पातयेत्। हाँ दाह आदि जो है उसको शांत करने के लिए जो व्रण है उसका कर्णिका को गिरा देना है। हाँ ये पढ़िए 78 79। कुसुम्भा कुसुम्भ कुसुम्ब कुसुम्भ। कुसुम्ब कुसुमादिक दंती पर्यंत कर्णिकाया पातनम वरम। नीचे पढ़िए। उत्तर मारणी मूल वश निर्लेखन युक्त वा सैंधवादिक पूर्वगुणम तक्रजो वा किण्व उपरिष्टात् फैनाब पूर्वगुण। हाँ कुसुम्भ कुसुम्भ कुसुमादिक दंती तक जो भी है इसको कर्णिका पातन के लिए प्रयोग करना है, बहुत उत्तम है। और उत्तम अग्नि मूल जो है ये भी लेखन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंधव आदि का भी पूर्व जैसे गुण है वैसे ही रहता है। और तक्र या किण्व किण्व वो भी जो फेनाब है वो भी पूर्व गुण युक्त रहता है। 80 का पढ़िए। कर्णिका पातन काले च विषग्ने ब्रहेत। हाँ कर्णिका का पातन काल में विषग्न द्रव्य देना है और वो ब्रीहण भी करता है। चलिए इस पे भगवान का प्रेयर अभी क्योंकि टाइम हो गया है, मनीषा मैडम या वीना मैडम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। वीना मैडम आप करेंगी कोई भगवान का प्रेयर या जी सर। मनीषा मैडम शांति पाठ कर दीजिए। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को नमन। ओम शांति शांति शांति। जी थैंक यू आप सभी लोग का। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। जो भी टॉपिक पे आज चर्चा होने वाली है उसका मैं ग्रुप में लिख दूंगा। तो शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आपका दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम से।